यशमा, मैंने इंट्रो में एक बात कही आपके बारे में, आपने नोटिस ही नहीं की। मैंने कहा शी इज समबडी हु कम्स अक्रॉस एज अ प्योर सोल। ओह वाओ, मैंने ये बात क्यों कही? आप बताएं ना प्लीज। आपने सोचा ही नहीं इस बारे में? तब से आप बैठी हुई, आपने ये बात में इतनी मेन बात आपने यशमा मिस कर दी। मतलब इंसान खुद की तारीफ खुद थोड़ी ना करता, और आपके मुंह से तो तारीफ सुनने के लिए तरस गए हैं। आप मुझे रोज कॉल कर लिया करें शाम में। मैं आप अभी नंबर देता हूँ आपको अपना। आप जब भी आपको 1 घंटा मिले आप मुझे फोन करें, मैं आराम से आपकी तारीफ करूंगा। और बोले आप। अच्छा नहीं, अभी आप बताएं मुझे ये लेकिन आप देखें, प्योर सोल इसकी बड़ी खास वजह है कि मैंने इन अल्फाज का चुनाव किया। मैं आपको बताता हूँ क्यों। मैंने आपका कल, आई एम अ मैन ऑफ रिसर्च करता हूँ अपने गेस्ट के। मैंने कल आपका देखा इंटरव्यू समीना पीरजादा साहिबा के साथ, जहाँ पे आपने अपनी पूरी जर्नी शेयर की। और मैं उसको दोबारा सिर्फ इसलिए जिक्र करना चाहूँगा यहाँ पे कि इन केस किसी से वो मिस हो गया हो तो वो उससे इंस्पिरेशन ड्रॉ करें। यू केम ऑन रिकॉर्ड एंड यू स्पोक अबाउट योर जर्नी फ्रॉम बीइंग एन एथिस्ट एंड टू माशाल्लाह to strengthening your faith and to becoming a better Muslim. A better Muslim. It was great what I heard you speak. And एक आपने बीच में बात बोली and it really hit me in all seriousness. You said that I think आपने don't inherit your religion, learn it. It's beautiful यार. I want you to please talk about ये जो आपने अभी दोबारा इसको पहले बोलें और लोगों को समझाएं कि इसका मतलब क्या है। मेरे लिए इसका मतलब ये था कि ऑफ कोर्स अगर आप कोई चीज़ सिर्फ इसलिए कर रहे हो ना क्योंकि दूसरे कर रहे हो और उनको आप देख के कर रहे हो, आपको किसी ने बोल दिया आप एक मुस्लिम फैमिली में पैदा हो गए हो तो अच्छा मैं मुसलमान हूँ तो मैं इसलिए नमाज़ पढ़ रही हूँ, लेकिन मुझे पता ही नहीं है कि मैं नमाज के अंदर जो पढ़ रही हूँ उसका मतलब क्या है। सो यू विल नॉट बी एबल टू फील इट, बट वंस यू स्टार्ट लर्निंग अबाउट इट तो आपका उसके साथ कनेक्शन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। सो दैट्स व्हाट आई मेंट। डोंट इनहेरिट योर रिलीजन, लर्न इट. Most of us, I think 95% of us inherit our religion, but we never aspire or try to learn it or strive to learn it. I think that is most important. आपने जिक्र किया अपनी एक दोस्त का और कैसे वो जो इंसिडेंट था कि आपने उन्होंने आपको कहा कि आप रमज़ान आ रहा। प्लीज टेल अस अबाउट दैट। वो किस्सा बताएं ना। वो एक्चुअली हुआ ये था कि उस टाइम पे मैं बहुत ज़्यादा मेरे दिमाग में सवाल आते थे रिलीजन रिलेटेड। This is while you were in Australia. जब आप पढ़ाई के लिए ऑस्ट्रेलिया गई थी। So उस टाइम पे I was researching about different religions और मुझे कोई भी सवाल आता था तो मैं different scholars मतलब YouTube पे टाइप कर देती थी सवाल और मैं देखती थी अच्छा कि मुस्लिम स्कॉलर से मुझे ज़्यादा अच्छा जवाब मिल रहा है या किसी क्रिश्चियन स्कॉलर से या इस तरह से। So I used to, and because she was somebody, we were in the same course, we were doing the same course, psychology का, तो वो थोड़ी सी इस तरह की मतलब she was a hijabi but she was a very understanding Muslim के मतलब मैं थोड़ा इधर से गई थी, मुझे लगता है यहाँ पे लोग थोड़े ज़्यादा जजमेंटल होते हैं और थोड़ा ज़्यादा क्रिटिसाइज कर देते हैं आपको। तो उधर मैं उससे कोई बात करती थी तो बहुत अच्छे से सुनती थी और बहुत अच्छे से जवाब देती थी। सो आई फेल्ट लाइक आई कैन ओपन अप टू हर। तो मैंने उससे कुछ सवाल किए जो मेरे दिमाग में थे, जिनके मैं जो पूरा दिन तो पढ़ना होता था सो ऑफ कोर्स टाइम नहीं मिलता था, बट रात को मेरे दिमाग में पूरे दिन में कोई भी अगर सवाल आता था मैं उसको नोट्स में लिख लेती थी और मैं रात को सोने से पहले आई यूज्ड टू जस्ट लाइक रिसर्च 1 or 2 क्वेश्चन। तो उसने मुझे बोला कि स्टार्ट लिसनिंग टू एक तो मुफ्ती मेंग का बोला था कि he makes a lot of sense. There was another scholar जिनका मैं अब नाम भूल रही हूँ, it was very difficult. But anyways उसने मुझे 2-3 लोगों का बोला, मैंने वो सुने, मुझे थोड़ी बातें समझ में आना शुरू हुई। फिर उसने मुझे बोला कि लेकिन तुम्हें तब तक 100% समझ में नहीं आएगा। और मैंने उस इंटरव्यू में भी ये बात ऐसे एक्सप्लेन की थी कि जिस तरह आपकी कोई भी मशीन है जो चार्ज करनी होती है, जब उसकी बैटरी कम होना शुरू हो जाती है तो उसके फंक्शंस ऑटोमेटिकली स्लो होना शुरू हो जाते हैं, राइट। जब उसकी बैटरी फुल चार्ज होती है तो उसके फंक्शंस भी उसकी फुल कैपेसिटी पे होते हैं। सो सिमिलरली अगर आपका ईमान चार्ज ही नहीं है तो आपके जो एक रिलीजियस पर्सपेक्टिव है या आपके जो बिलीफ सिस्टम है वो 100% सही होगा ही नहीं तब तक, या मुझे मेरे उन सवालों के जवाब समझ में ही नहीं आएंगे। सो व्हाट आई नीड टू डू, उसने कहा था फर्स्ट स्टेप ये है कि यू नीड टू स्टार्ट प्रेइंग अगेन, तुम जिक्र करो, तुम अल्लाह ताला से वापस कनेक्शन बिल्ड करो, ओनली देन यू विल स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग। तो मैंने कहा नहीं ऐसे नहीं होता ना, उस टाइम पे दिमाग मेरा थोड़ा ऐसे था। सो उसकी ज़िद में
टू प्रूव हर रॉन्ग रमज़ान आ रहे थे और मैंने उसको बोला, मैंने कहा चलो सही है, रमज़ान आ रहा है, सबसे ये तो होली मंथ होता है, इसमें तो सबसे ज़्यादा सवाब मिलता है, तो ठीक है मैं सारे रोज़े भी रखूँगी, मैं सारी नमाज़ें भी पढ़ूँगी। एंड आई रिमेंबर मुझे पता नहीं होता था ना कि नमाज में मतलब तो मैंने ट्रांसलेशन पूरी नमाज की देखी कि अच्छा ये मतलब है जब मैं पढ़ रही हूँ, सो आई नीड टू फील इट, इफ़ देयर इज़ एनी बडी अप देयर तो मेरी बात एग्जैक्ट पहुँचे, मुझे कोई ज़ेर ज़बर ऊपर नीचे ना हो जाए, तो मैं आई डोंट नो इफ दिस इज़ द राइट वे और नॉट, सो डोंट डू इट, बट दिस इज़ व्हाट आई डिड एंड इंटेंशंस अल्लाह ताला को पता होती हैं। तो मैं अपने सामने जाए नमाज के सामने पेपर पे जो 2-3 दुआएं मेरी थोड़ी ऊपर नीचे थी ना, मैं वो लिख के रोमन में मैं उनको मतलब देखती रहती थी नमाज के बीच में कि कोई ज़ेर ज़बर भी मेरा ऊपर नीचे ना हो, ताकि मैं बिल्कुल सही से जो भी बात हो रही है वो हो रही है और मुझे जवाब मिले। सो आई डिड दिस फॉर 1 होल मंथ एंड उसके बाद ऑफकोर्स एकदम से कुछ आपके ऊपर नाजिल तो नहीं हो जाता। तो क्या हुआ कि 1 महीने बाद उसके बाद कही, मैंने कहा हाँ क्या मुझे कोई इतना कोई ख़ास डिफरेंस तो नहीं फ़ील हो रहा, मैंने छोड़ रही हूँ, आई एम स्टॉपिंग। तो शी गॉट अ लिटिल, बेचारी वो भी अपसेट हुई, इसने कहा अच्छा। देन आई रिमेंबर आई वाज सिटिंग इन द लाइब्रेरी। अब मैंने अपने पूरा महीना अपने 5 नमाज के मैंने अलार्म्स लगाए होते थे और मैं चल के मुसल्ला जाती थी यूनिवर्सिटी के कि मैं वॉक करके जाऊँगी नमाज़ पढ़ने, तो उससे एक्स्ट्रा सवाब मिलेगा, राइट। So I was sitting library में and I'm very open about this that I've been battling depression for the past 10 years, right? So उस time पे this 1 month that I was reading and I was मतलब I had this connection with Allah Ta'ala, my anxiety and my depression was बहुत कम, सही। और मैंने उस टाइम पे वो नोट नहीं किया। अब आहिस्ते आहिस्ते जब मैंने छोड़ा तो वो वापस आना शुरू हो गया, मेरी ओवर थिंकिंग, मेरी नेगेटिव थॉट पैटर्न्स, मेरी ज़िंदगी में जो चीज़ें सही हो रही थी उस 1 महीने में वो वापस ख़राब होना शुरू हो गई। सो आई रिमेंबर मगरिब का टाइम था एंड आई वाज सिटिंग एंड आई केप्ट फीलिंग लाइक समथिंग वाज मिसिंग, सही है। मतलब मुझे रियलाइज़ नहीं हो रहा था कि मगरिब का टाइम है, मुझे बहुत इनकम्प्लीट फील हो रहा था, बहुत एजिटेशन, एनजाइटी हो रही थी। एंड देन सडनली मेरे साथ एक और लड़की बैठी थी जिसका मगरिब का अलार्म बजा। तो व्हेन वो जब बजा ना, तो दैट इज़ व्हेन आई रियलाइज, आई वाज लाइक ओ माय गॉड, दिस इज़ अ साइन फ्रॉम अल्लाह ताला दैट दिस इज़ व्हाट इज़ मिसिंग इन माय लाइफ। एंड फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स देयर वाज नो गोइंग बैक। माशाल्लाह माशाल्लाह। इट्स आई मीन यही बात है कि कब किसको क्या चीज हिट कर जाए, कैसे क्लिक कर जाए, बट यू नीड टू रिमेन ओपन टू द आइडियाज के यार के ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, क्या नहीं हो सकता।